कोरोना बहरान के बाद मगरबी बंगाल में सियासी बाजार अपने शबाब पर है। बीजेपी ने बंगाल के रियासती सियासत में कदम क्या रखा, अपने साथ सियासी बलाओं का एक लश्कर भी इस सरजमीन पर उतार दिया। सबकी नज़र दीदी के वोट बैंक पर है। असदुद्दीन अवैसी और अब्बास सिद्दीकी के बगावती तेवर का तजिया होना अभी बाकी ही था कि पासकुड़ा के पीरजादा रूहुल अमीन ने भी एक नई सियासी दुकान का इफ्तिताह कर डाला। इस सियासी दुकान का नाम यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट रखा गया है, जिसका गुज़िस्ता दिनों प्रेस क्लब में इफ्तिताह किया गया। इस फ्रंट के सबसे बड़े खतीब वली रहमानी साहब को करार दिया गया है, जिनकी उम्र मुश्किल से 22 बरस होगी और तजिया के नाम पर शहरियत कानून के ख़िलाफ़ तहरीक के सिर्फ 3 माह, जहां इन्होंने मुख्तलिफ धरने के मंच पर अपनी शोला बयानी का सबूत दिया। इस फ्रंट में चंद और लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दरमियान गरीबों के दरमियान राशन समेत ज़रूरी अशिया इंसानियत के नाम पर तकसीम किए गए थे, लेकिन फिर फ़ौरन ही इंतखाबी सीजन को देखते ही मगरबी बंगाल के 34% मुस्लिम वोट में अपनी हिस्सेदारी तय करने निकल पड़े, और वह भी उस वक्त जब ममता बनर्जी के इस मुस्लिम वोट बैंक को मुंतशिर करने के लिए बीजेपी ने अपने सारे घोड़े खोल रखे हैं। क्या इस तरह के बचकाना हरकतों से मगरबी बंगाल में मुसलमानों को बेनाम करने की साजिश की बू नहीं आती है? और क्या इस तरह हम अपने आसपास भी साजिश के सायों को बढ़ते और फैलते नहीं देख रहे हैं? इस सिलसिले में प्रेस क्लब की एक कड़ी आपके सामने पेश कर रही हूँ, जिसमें रूहुल अमीन ने किस तरीक़े से बताया कि मेरा एक ही मकसद है मुस्लिम वोट को इकट्ठा करना। आइए इस सिलसिले में प्रेस क्लब के बयान को सुनते हैं। पूरे स्टेट के ऊपर हम लोग सोच रहे हैं कि कलकत्ता के कुछ इंपॉर्टेंट सीट है, जैसे जादवपुर है और कुछ जगह है, वो सारी जगह पे हमारा कैंडिडेट को आपको जरूर दिखने में मिलेगा। क्या आप लोगों का मैसेज क्या होगा इलेक्शन के टाइम में? क्या आप लोग अपना वोट अपने लिए करें। माइनॉरिटी की अगर बात की जाए तो कोई भी सरकार हुकूमत में आई है, चाहे वो सीपीएम का हो या फिर टीएमसी का, कोई भी माइनॉरिटी के हक में अब तक का सही काम नहीं किया है। हाँ ठीक है, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं नई तरीके से कुछ शुरू किया जाए। तो आप लोग क्या टीएमसी के सपोर्ट में जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम अपने साथ चलेंगे, हमारे साथ जो जुड़ना चाहेगा वो जुड़ जाएगा। शुक्रिया। प्रेस क्लब में हुए इस मीटिंग के बाद अभी इन फ्रंट के इंतज़ामिया पूरे तौर पर ज़मीनी सतह पर कदम भी नहीं रखे कि रूहुल अमीन की तस्वीर बीजेपी के रियासती सदर दिलीप घोष के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर को वायरल किया गया। इस सिलसिले में रूहुल अमीन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वो 2017 का एक फोटो है जी। दरबार शरीफ में आया था। हर पॉलिटिकल लीडर सब आते रहते हैं और कभी कभार जब भी आईमा थोड़ा हाईलाइट में या मेन स्ट्रीम में आता है तो वो फोटो देकर टीएमसी का आदमी लोगों को गुमराह करता है। तो मैं वो 2017 वाला फेसबुक का स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ फोटो, और उसके साथ जितने लीडर दरबार में आए हैं इससे पहले, बहुत सारे लीडर, उन लोगों का फोटो है, वो सारे फोटो भेज देता हूँ। क्योंकि दरबार शरीफ ऐसा एक जगह है जहाँ पे हर आदमी आते हैं ना, तो इसलिए वो भी आए थे, बोले भजन तो आए थे, बस वहाँ बोले कि एक फोटो लेना है। अब सब लीडर लेते तो मैं उनको थोड़ी रोक पाऊंगा, लिया और वो वायरल हो गया। नहीं, झूठ है। मैं आपको बता रहा हूँ, और याद रखिए मैं कभी नहीं बोलता। अल्हम्दुलिल्लाह भी अगर मिलने जाए तो वो उनका जो दरबार का मेरा दरबार उस तरह से नहीं है। मैं अभी आपको फोटो भेज रहा हूँ ना, वो फोटो देखिएगा तो फिर पता चल जाएगा। तो मेरा दरबार शरीफ का बाहर का फोटो है। हम ऐसे गद्दी में बैठने वाले में से नहीं है कि हमारा अपना गद्दा रहेगा। तो दरबार शरीफ आइए तो पता चलेगा, वरना नहीं चलेगा। जितने सारे फोटो हैं देखेंगे, तो जहाँ बैठता रहता हूँ वहाँ पे कुछ लोग बाहर निकले, वहाँ पे फोटो शूट कर लिया उन्होंने। और एक ही फोटो मैं आपको फेसबुक का लिंक भेज रहा हूँ। देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं, जहन को लगाइए। ऐसा नहीं है कि कोई बता रहा है और आप उसको मान लेंगे। इसको जहन में प्रेशर देना है, और सारे लिंक वगैरह भेज रहा हूँ। 2017 से यह फोटो वायरल हो रहा है। ठीक, 2017 से इस फोटो को टीएमसी का लोग कभी भी ऐसे माहौल आता है तो कहता है। तो वहाँ पे शुभेंद्र अधिकारी तब टीएमसी में थे, तब आया।
बहुत सारे लीडर, सीपीएम के लीडर हैं वगैरह वगैरह। मैं भेज रहा हूँ आपको, इसमें व्हाट्सएप है आपके पास? मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये जो अभी वायरल जो किया जा रहा है वो तृणमूल के जाने से किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल। जी। आपके एक इमाम साहब, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जी। बहुत बड़े कलकत्ता के मशहूर इमाम, उन्होंने वायरल कर दिया इस फोटो को। फिर जब उनको पकड़ा गया तो फिर माफी मांगी कि भाई मुझे पता नहीं था। अब आप बताइए। आप बराए मेहरबानी आप बताएंगे वो इमाम साहब का नाम? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो गलतफहमी था उनका, उनको भी पता नहीं था। तो मैं बताया ऐसा कि जरूरी है, और आवाम आदमी जो जाहिल आदमी है वो कुछ भी कह सकता है, मुझे कोई उसमें फिक्र नहीं है क्योंकि उनको इंशाल्लाह फिर समझाए। लेकिन आलिम हो या कोई आप खुद को पढ़े लिखे आदमी है, एक फोटो देख के आप क्या क्या बताना चाहते हैं एक आदमी? और जबकि मेरे बैकग्राउंड पीर घराना से है, मैं पीर साहब से हूँ, हजारों लोग हिंदू मुसलमान सब आते रहते हैं दरबार शरीफ में, तो एक फोटो से क्या साबित होगा? और एक ही फोटो बस, और कुछ नहीं है। 2017 से वही फोटो घूम रहा है पूरा सोशल मीडिया में और फिर वायरल हो रहा है। और इसके बारे में 3-4 वीडियो भी मैं कर दिया हूँ, 2018 में हुआ है, 19 में हुआ है, लेक्चर है, उसमें मैं बता चुका हूँ कि भाई दरबार में आए थे ये वगैरह वगैरह। ठीक है, ये यकीनन मुस्लिम कौम को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है और कुछ तबकात के इमाम मौलवी साहब लोगों को इसमें इस साजिश में हिस्सा में उतारा गया है ताकि अवाम मुसलमान के आम आवाम को गुमराह कर दिया जाए। लेकिन हम ये शुरू से यही कहना चाहते हैं कि ये अगर कल ये गवर्नमेंट गिर गया तो ये कहने के इनको मौका नहीं मिलेगा कि हमने इनको मौका नहीं दिया। हमारा सवाल ये है कि अगर ये सरकार को हम टीएमसी को सपोर्ट कर लिए और एक टीएमसी चलिए मैं वोट करके एक टीएमसी का लीडर बना दिया, और इसका गारंटी क्या है कि वो टीएमसी का लीडर फिर बीजेपी में नहीं चला जाएगा? तो हमारा डिमांड है भाई हम कुछ अपने लोगों को टीएमसी के पार्टी में, आपके पार्टी में, एक फोटो से आप पूरा फ्रेम बना रहे हैं और मैं आपके बाद दलील पे दलील देते जा रहा हूँ, तो बात एक बराबर हो गया। वो तो फिर ममता बनर्जी भी तो मोदी से फोटो खिंचवाई है, तो इससे तो फिर बीजेपी और टीएमसी भी बराबर एक हो गया ना। अगर आपको सिर्फ एक फोटो से किसी को फैसला लेना है तो फिर एक फोटो से काफी है। हाँ, एक स्टेटमेंट दिखाइए, कोई एक वीडियो दिखाइए जहाँ पे कोई बीजेपी के लीडर से कुछ बात है, क्या बीजेपी के फेवर में कुछ हम बोल रहे हैं, तो फिर तभी भी कोई सवाल आता है कि हाँ भाई चलो आपने बीजेपी। मैं 2017 से लेकर आज तक हर प्रोग्राम में बीजेपी के खिलाफ ही बोलता रहता हूँ। इस कौम को ये मुश्किल है कि कौम खुद तो अपने आज़ादी के लिए लड़ेगा नहीं, तो क्या और अगर कोई सारे लोग आते हैं ना, सारे लोग आते हैं, सारे लोग फोटो लेते हैं, तो फिर उसमें एक आदमी के लिए क्यों परहेज करूं मैं? 2017 में मैं कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं था मैडम, 2017 में मैं कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं था। आज पॉलिटिकल फेस। हाँ, तो पीरजादा के पास हर वक्त लोग आते हैं, हर लोग आदमी फोटो उठाते हैं, वो भी फोटो खिंचाया है, तो इसमें क्या गलती है? किसी को हक है कहने के लिए कि लोगों को हक है कि मुझे बीजेपी का आदमी कहने का हक, लेकिन सिर्फ कह देने से कुछ होता नहीं है, कहने के साथ साथ उसको साबित भी करना पड़ता है। और यही बात जो आप हमें इल्जाम लगा रही हैं, इल्जाम, तो वही सवाल मैं भी आपको, ये हम नहीं आवाम लगा रहे हैं, ये पब्लिक लगा रहा है, पब्लिक नहीं लगा रहा है, पब्लिक नहीं लगा रहा है, पब्लिक को पता है, या फिर जो पब्लिक के दरमियान से वही तो फिर तो क्वेश्चन को आपके सामने रख रहे हैं। मैं इसीलिए जवाब दे रहा हूँ ना, वरना इतना देर तो बात नहीं करता। वही सवाल जिनको पता नहीं है, गुमराह करने के लिए एक टीम सोशल मीडिया में एक टीम बैठा है आईटी सेल टीएमसी का, वो ये फैला रहा है गुमराह। तो फिर अगर सोशल मीडिया के कोई फोटो से अगर कोई डिसीजन होता है तो ऑलरेडी देश में अच्छे दिन आ गए हैं, तो बीजेपी ठीक है, वो भी बोल रहा है ना अच्छे दिन आ गए उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, तो ये फैलाया जा रहा है। तो कोई सोशल मीडिया के कोई पिक्चर हो या कोई फोटो से या कोई स्टेटमेंट से वो लीगली कोई एक्शन नहीं है कि हाँ भाई ये सही है। जांच पड़ताल करिए और फिर उसमें करिए वो फोटो। उसके अलावा और भी अगर आपके इस नंबर पर व्हाट्सएप है तो मैं सारे फोटो भिजवा देता हूँ विथ डेट, ताकि आपको ये पता चल जाए। फेसबुक लीक में जाइए, वहाँ पे डिटेल 2017 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह चाह तो वक्त बताएगा। अभी तो हम उम्मीद से हैं कि इंशाल्लाह बहुत करीब ये बंगाल में एक नया फ्रंट जो है आपको देखने मिलेगा। बहुत सारे नए एमएलए वगैरह लीडर्स बंगाल को मिलेगा इंशाल्लाह। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप लोग काम करेंगे मगर इलेक्शन में? नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने हमारे फ्रंट का जो फैसला है उसमें ये हमारा प्रेफर है कि हमारे जितने सारे डिमांड्स हैं उस डिमांड से अगर कोई पॉलिटिकल दल के साथ हमारा मैच हो जाता है और वो हमारे डिमांड के साथ आगे निकलने के तैयार, तो हम उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी से नहीं। और कोई भी वैसे पार्टी जो आइडेंटिटी मतलब रिलीजन आइडेंटिटी से चलता है, तो फिर उन लोगों से हमारा अलायंस नहीं होगा। वहीं फ्रंट के लीडर राफे सिद्दीकी ने इस खबर को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि कोई भी इंसान अगर किसी
पीरजादे के पास जाता है तो पीरजादे का ताल्लुक किसी सियासी लीडर से नहीं होता। अगर वज़ीर आज़म ताहा सिद्दीकी के पास जाते हैं तो ताहा सिद्दीकी का ताल्लुक बीजेपी से नहीं कहलाता। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है जो तृणमूल के जानिब से किए जा रहे हैं। आइए राफे अहमद सिद्दीकी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। वो एक पीर साहब हैं जी और उन लोगों के दरबार हैं, जिस तरह से कहा सिद्दीकी साहब का दरबार है वो पीर साहब है त्रिपुरा के, उसी तरह से रूहुल अमीन साहब भी एक पीरजादे हैं और उनका अपना दरबार है पांचपुरा में। तो वहाँ कोई भी जा सकता है, तो वो जाते रहते हैं बहुत सारे लोग। दिलीप घोष साहब का तो वहाँ सिद्दीकी साहब से मुलाकात इससे पहले है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा वो एज एन इंडिविजुअल उनसे मिलने गए थे, उस जमाने की वो फोटो है, आज से कई साल पहले की फोटो है अभी, ठीक है। तो उससे उनका कोई लेना देना नहीं है बीजेपी से। आप लोगों के साथ अभी भी कंटिन्यू रहेंगे इस फोटो से? 100% रहेंगे, 100% रहेंगे, 100% रहेंगे, ना रहने का कोई सवाल ही नहीं होता। अच्छा वो कौम का बहुत दर्द रखने वाले एक इंसान है, बहुत सूझबूझ रखने वाले, बहुत समझदार, पढ़े लिखे, बासलाहियत इंसान है रूहुल अमीन साहब। और मैं समझता हूँ कि दीनी के साथ पॉलिटिकल जो सोच भी उनका है वो शायद ही किसी पीरजादे के अंदर उतना होगा। अभी नए नए बहुत सारे पीरजादे लोग मार्केट में आए हैं, मगर जो सोच सूझबूझ, कौम का दर्द, कौम की फिक्र और साथ ही साथ वो पॉलिटिकल सोच जो इनके अंदर है, बहुत कम लोगों के अंदर है। वो एक इंसिडेंट है कि वो एक मुलाकात करने दिलीप घोष गया था उन लोगों के यहाँ। वो एक विजिट जो करता है लोग सब, लीडर लोग सब करते हैं सब जगह, तो उनसे भी वहाँ गया था मुलाकात करने, तो रूहुल अमीन साहब के साथ फोटो खिंचा लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल जो है वो ताहा सिद्दीकी साहब के साथ नरेंद्र मोदी अगर जाके मुलाकात कर लेंगे, उसका मतलब ये थोड़ा है कि वो बीजेपी के आदमी, तो कोई भी कहीं जा ही सकता है। दरबार है इन लोगों का, दरबार में कोई भी जा सकता है।